अतिथि देवो भावा। भारत जैसे देश में यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक संस्कार है। आज के ग्लोबलाइज दुनिया में ये अतिथि दुनिया के कोने कोने से आते हैं, जो हम आम भाषा में टूरिस्ट कहते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंजन है इकोनॉमी का, लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट अक्सर ओवरलुक होता है। द पॉजिटिव साइड, एक कल्चरल ब्रिज का निर्माण। जब कोई टूरिस्ट किसी नई जगह जाता है तो वह के लोकल्स के साथ एक इंटरेक्शन होता है, जो कल्चरल एक्सचेंज का हिस्सा है। कल्चरल प्राइड और रिवाइवल। फॉरेन टूरिस्ट्स जब हमारे कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें अपने कल्चर पर गर्व महसूस होता है। हमारे मंदिर, हमारे ट्रेडिशनल डांस जैसे कथकली या भरतनाट्यम या हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को देखकर बड़ा एक्साइटेड हो, उनकी तारीफ करे तो एक नया सेंस ऑफ प्राइड पैदा होता है। यह कल्चरल प्राइड लोकल आर्ट्स और ट्रेडिशंस को नई लाइफ देता है, जैसे राजस्थान में कठपुतली आर्ट का रिवाइवल। टूरिज्म स्टेरियोटाइप्स को तोड़ देने का काम करता है, जैसे एक यूरोपियन टूरिस्ट को इंडिया की मॉडर्निटी दिखाना। एक यूरोपियन टूरिस्ट जो सोचता था कि इंडिया सिर्फ स्नेक्स, पॉवर्टी और साधुओं का देश है, वह यहाँ आकर देखता है कि हम भी मॉडर्न हैं, हमारी भी टेक्नोलॉजी है और हम भी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहती है जब हम दूसरे कल्चर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये फीलिंग वसुधैव कुटुंबकम को रियल बनाती है। टूरिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में सुधार होता है, जो लोकल्स के लिए भी फायदेमंद है। बेटर रोड्स, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पार्क्स, म्यूजियम्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज टूरिस्ट्स के साथ साथ लोकल्स के लिए भी लाइफ इजी बनाते हैं। द नेगेटिव साइड, द डार्क साइड ऑफ द कॉइन। लेकिन अगर टूरिज्म रेस्पॉन्सिबली मैनेज न हो तो ये लोकल कल्चर को डैमेज कर सकता है। जैसे वाराणसी में गंगा आरती एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है, लेकिन कई जगह अब वह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर रह गया है, जहां लोग बस फोटोज खींचने आते हैं। उसका स्पिरिचुअल एसेंस खत्म हो रहा है। सोशल टेंशन तब बढ़ता है जब लोकल्स को टूरिस्ट्स की वजह से अपने रिसोर्सेज की कमी महसूस होती है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से लोकल यूथ मटेरियलिस्टिक बनने लगते हैं, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को भूल जाते हैं। जब लोकल लोग, खास करके यंग जनरेशन, टूरिस्ट्स को देखते हैं, उनके एक्सपेंसिव कपड़े, उनका लैविश लाइफस्टाइल, उनकी कारेफरी लाइफ, तो वह भी ऐसी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। गोवा का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां ओवर टूरिज्म ने लोकल आइडेंटिटी को खत्म कर दिया है। एक टाइम था गोवा अपनी यूनिक पोर्तुगी इन्फ्लुएंस्ड कल्चर, शांति और सेरेनिटी के लिए जाना जाता था। आजकल ओवर टूरिज्म की वजह से वह अपना वो चार्म खो रहा है। द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कुछ खास एग्जाम्पल्स। इंडिया में बैकपैकर्स और हिप्पी कल्चर ने लोकल इकोनॉमी को बूस्ट दिया है, लेकिन ड्रग्स का चलन भी बढ़ गया है। रिलीजियस टूरिज्म से कम्युनिटी फीलिंग बनती है, लेकिन कमर्शलाइजेशन भी दिखाई देता है। तिरुपति, वाराणसी, लेकिन साथ ही इन प्लेसेस पर भीड़, कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजन जैसे वीआईपी दर्शन टिकट्स और पांडास का कंट्रोल भी दिखता है। रूरल टूरिज्म से गांव वालों को डायरेक्ट फायदा मिलता है, जो एक सस्टेनेबल मॉडल है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द वे फॉरवर्ड। सस्टेनेबल टूरिज्म सॉल्यूशन है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जहां टूरिस्ट्स को लोकल कस्टम्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लोकल्स को टूरिस्ट्स को मेहमान समझना चाहिए, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लानी चाहिए और लोकल हेरिटेज को प्रेजर्व करने के लिए फंड्स अलॉट करने चाहिए।